हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप जो ना पूछेंगे वर्ड मीनिंग्स या फ्रेजेस, इनको भी लर्न करें, क्योंकि हम बोलना सीखेंगे या लिखना सीखेंगे तो हमारे पास वर्ब्स और कुछ मीनिंग तो होने चाहिए ना। सीधे रूल से थोड़ी आपको बोलना आ जाएगा, तो उसके लिए आपके पास मीनिंग भी होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ मीनिंग लिख के दे दूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको नित्य कुछ न कुछ मीनिंग जो होने दिया करूँगा, तो प्लीज़ आप उसे लर्न करें। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था, ठीक है ना। जैसे कि द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी इज नॉट मच बेटर, तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जैसे अप एंड डाउन, जीवन का ऊंच नीच, जीवन में ऊंच नीच आते रहते हैं ना। वी शुड फेस ऑल द अप एंड डाउन ऑफ लाइफ। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। वो हाथी वाली कहानी पढ़ी थी ना, हाथी और वो टेलर। टिट फॉर टैट, बदले का बदला, या जैसे को तैसा। हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरे मन से। हार्ट एंड सोल, पूरे मन से। किथ एंड किन। किथ एंड किन होते हैं सगे संबंधी। किथ एंड किन मीन्स क्या होते हैं, सगे संबंधी। लीप्स एंड बॉन्ड्स। लीप्स एंड बॉन्ड्स मीन्स पूरे तीव्र गति से। लीप्स एंड बॉन्ड्स मीन्स पूरे तीव्र गति से। पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग। ऐसे टाइम एंड टाइड, समय समय पर। टाइम एंड टाइड मीन्स क्या होता है, समय समय पर। तो आप इनको एक बार नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। अब हम आज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कल मैंने आपको विस्तार से बता दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। कोई भी कार्य जो है ना, कोई भी कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ हो और उसका प्रभाव वर्तमान तक है, तो इस टेंस का प्रयोग होता है। कोई कैसे, कोई भी कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ हो और उसका प्रभाव अभी तक है, तो इस टेंस का प्रयोग होगा। दूसरा, भूतकाल की किसी भी बात को हम समय के बिना, समय को हटा दें, तो भूतकाल की किसी बात को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये पास्ट है, यहाँ की कोई घटना है, ठीक है ना, और उसको हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम उसको देख रहे हैं, ये हमारी आँख है, तो यहाँ से देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, अब उसका प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ से हम देखना आरंभ करते हैं, यहाँ से किसी भी घटना का प्रभाव, तो यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। पहुँचते हुए फिर हम वर्तमान तक आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पुस्तक खोई थी तब, परिणाम अब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कि कोई भी पास्ट की घटना और उसको अब हम देखते हैं, ठीक है। अब इस अवस्था में, अब वर्तमान में उसका प्रभाव क्या है ये देखते हैं। तो इस प्रकार हम जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो घटना कब की होती है, पास्ट की, और देख रहे हम कब होते हैं, अब देख रहे हैं, ठीक है। ये उसको याद आता है कि पुस्तक खोई थी, लेकिन समय अब हो गया है, अब हमें ध्यान आता है, ठीक है ना। तो तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। आपको समझ आ गया ना कि भूतकाल में कोई बात हुई और अब हम उसको भूतकाल की बात को याद करते हैं, करते करते अब प्रेजेंट समय में पहुंचते हैं, तब ध्यान आता है कि अरे ये हुआ। समझ गया, वाक्य बनाए आगे चले हम। जैसे कि किसी ने मेरी जेब
काट ली है। अब ये जेब काटने का काम है, ये तो हुआ पास्ट में, ठीक है ना, पास्ट में। और ये लड़का है आपका, ठीक है, ये लड़का है और बेचारे को अब पता लगता है, ठीक है ना, अब पता लगता है, उसको क्या पता लग गया कि भाई उसकी जेब कट गई है, समझे ना। ये तो यहाँ से ये खोल के दिखाता है, यहाँ से ये दिखाता है ऐसे कि देखो ये जो है इसने जेब निकाल के दिखा दी। ये क्या है, इसकी पॉकेट्स हैं, क्या है ये, पॉकेट्स। तो पॉकेट को खोल के अब दिखा रहा है, फिर बेचारा रो रहा है। और ये जेब कहाँ कटी थी, पास्ट में, यहाँ कटी थी, उसको पता ही नहीं लगा। और अब आके उसको पता लगा है, पता लग गया है तो कहता है ये देखो मेरी दोनों जेब जो है ना ये खाली हैं और यहाँ पर ये मेरी जो है ना किसी ने जेब काट ली, ठीक है ना। अब उसको पता लगता है। तो घटना तो पास्ट की थी, अब ये परिणाम दिखा रहा है, परिणाम दिखा रहा है तो कब बोलेगा, तब किसी ने मेरी जेब काट दी। तो कैसे बोलेंगे, somebody has picked। मैंने बताया था इसमें सेकंड फॉर्म आएगी picked my pocket, ठीक है ना। किसी ने अब देख रहा बेचारा जेब टटोल के, और अब उसके पास कुछ भी नहीं मिल रहा, वो बेचारा रो रहा है, ठीक है ना। तो आप घटना पास की हुई थी लेकिन रिजल्ट जो होना अब दिख रहे हैं, तब इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी ने मेरे सेब खा लिए हैं, किसी ने मेरे सेब खा लिए हैं। अब यहाँ पर जो है ये आपकी टोकरी रखी हुई है और ये कैसी है, ये एम्प्टी है, एम्प्टी है। अब यहाँ पर ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और आपको बहुत सारा गुस्सा आया हुआ है, ठीक है ना, आपको बहुत सारा गुस्सा आया हुआ है। और आप यहाँ पर देख के कहते हैं, क्या कहते हैं कि किसी ने मेरी जेब, किसी ने मेरा, ये दिखा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना एप्पल रखे हुए थे, अब नहीं है, तो कह रहा है किसी ने मेरे सेब खा लिए हैं। तो कैसे लिखेंगे, somebody। तो काम तो कब हुआ था, ये पास्ट में हुआ था, पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन उसने ये परिणाम कब देखा, नाउ। अब उसने ये परिणाम देखा, परिणाम देखा तो ये तो ना ये टोकरी है या बास्केट है या प्लेट है या बाउल है, वो खाली है। तब कहता है किसी ने, काम पास्ट का था, रिजल्ट अब दिख रहा है, तो इस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे somebody has eaten my apples, ठीक है ना, somebody has eaten my apples, तब बोलेंगे ऐसा। तो अगर इसको आज थोड़ा सा बढ़िया बना देता हूँ, बेचारे के बाल वगैरह लगा के, कान वान, समझे ना। तो आपको पता लग गया कि एक्शन तो कोई पास्ट का होता है लेकिन रिजल्ट जो है ना वर्तमान में दिखाते हैं। जैसे कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, चुके हैं। अब मंजिल पर कैसे, जैसे कि ये पहाड़ की चोटी है एवरेस्ट की, तो यहाँ से उन्होंने चढ़ना आरंभ किया था, ठीक है ना, यहाँ से उन्होंने
चढ़ना आरंभ किया था और यहाँ से उन्होंने आगे बढ़े ये, ठीक है, और ये हाथ में तिरंगा लेकर, अपना झंडा लेकर, ठीक है ना, ये आगे बढ़े। तो ऐसे ही ये हाथ में झंडा लेकर आगे बढ़े हैं। फिर यहाँ पर दोनों पहुँच जाते हैं मंजिल, ये डेस्टिनेशन है उसका, उनका डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, डेस्टिनेशन है। यहाँ पर पहुँच के वो बहुत खुश होते हैं और हाथ में ये झंडा लेकर फहराते हैं और यहाँ पर बोलते हैं वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, ठीक है ना। काम तो यहाँ से आरंभ हुआ था, ये पास था, पता नहीं कितने दिन पहले चले थे, लेकिन वहाँ पर पहुँच के वो कहता है वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। तो कैसे लिखेंगे, वी बहुवचन है ना, तो हैव आएगा, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, ठीक है ना, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि बिटा दो अब इसको, जैसे कि हमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है, ठीक है ना। बहुत खुश हैं सारे के सारे, बहुत खुश हैं भाई, है ना, बहुत खुश हैं सभी ने कि भाई हमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, हुर्रे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जितने भी ये हैं बहुत खुश हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं सारे के सारे, क्योंकि उनका होमवर्क खत्म हो गया है, ठीक है। ये सारे के सारे खुश हैं, इन्होंने हाथ मिला लिया है, ठीक है। तो ये काम तो ना, होमवर्क स्टार्ट कब हुआ था, पास्ट में, और ख़त्म उन्होंने कब किया, अब, नाउ, अब उनका काम ये ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहे हैं कि देखो भाई हमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, अब हम जाएंगे खेलेंगे। इसने बैट उठा लिया है, ठीक है ना, इसने बैट उठा लिया है और ये बॉल उठा के जाएगा, ठीक है। तो अब ये खेलेंगे, तो दे हैव, जो क्या बोलेंगे, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, ठीक है ना, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, ऐसे। तो आगे ना आपका काम भूतकाल में स्टार्ट हुआ था, अब हम रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो वर्तमान में जब रिजल्ट दिखाते हैं तो इस टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे कि पापा दफ्तर चले गए हैं, पापा दफ्तर चले गए हैं। तो चलने का काम कब हुआ है, पास्ट में। और अब जो बना, घर में देखो पापा है ही नहीं, ठीक है ना, ये घर है और घर में सब कुछ खाली पड़ा है, पापा है ही नहीं, नो पापा, ठीक है ना, घर में पापा है ही नहीं। क्या बोलेंगे, घर में पापा है ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे, पापा हैज गॉन टू ऑफिस, द ऑफिस भी लगा सकते हैं, ऑफिस, पापा हैज गॉन टू ऑफिस। जैसे कि तुमने अपनी पुस्तक खो दी है, ये ना, तुमने अपनी पुस्तक खो दी है। तो अब बेचारा वो रो रहा है, ठीक है ना, अब वो रो रहा है क्योंकि उसने अपनी पुस्तक खो दी है,
वो बेचारा रो रहा है, उसके आंखों आंसू पड़ रहे हैं। तो उसने खोई क्या, कब थी ये, पास्ट में खोई थी। और उसने घर जाके देखा, नाउ अब उसके पास बुक नहीं है, ठीक है ना, अब उसके पास बुक नहीं है। तो रिजल्ट अब यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा आंसू पोंछ रहा है अपने हाथों से, ये रो रहा है ये। तो तुमने अपनी पुस्तक खो दी है, तो कैसे लिखेंगे, यू हैव lost your book, है ना, यू हैव लॉस्ट योर बुक, आपने अपनी किताब खो दी है। समझ गए ना, अच्छी तरह से पढ़ने पड़ गया ना आपको। जैसे कि मैंने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। तो कैसे लिखेंगे, मैंने के लिए आई हैव सोल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब इसका मतलब क्या है, जो जितने भी क्वेश्चन थे वो पास्ट में सोल्व कर लिए थे उसने, और बता अब रहा है, नाउ ही इज टेलिंग, अब वो बता रहा है, ठीक है ना, अब वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि मैंने सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। बहुत खुश है, समझ गए ना, ये बहुत खुश है कि उसने सारे के सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं, बहुत खुश है, ठीक है ना। तो अब ये बता रहा है कि देखो मैंने सारे क्वेश्चन पास्ट में हल कर लिए थे, अब वो ये काम ख़त्म हो गया है। अब सभी को बता रहा है मैंने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं और मुझे जो है ना पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे कि वर्षा थम चुकी है, अब इसमें भी जो है ना ये रिजल्ट दिखाएगा। रिजल्ट कैसे दिखाएगा, तो जैसे कि ये बादल है, ठीक है ना, और ये नीचे पौंड है, ठीक है ना, ये क्या है, क्लाउड्स, और ये क्या है, ये वाटर। तो अब यहाँ पर इस क्लाउड से पानी पड़ा था, पानी यहाँ पर भरा हुआ है और बादल ऊपर तैर रहे हैं। इट मीन्स बारिश खत्म हो चुकी है, ये देखो बारिश रुक गई है। एटमॉस्फेयर इज क्लियर, क्लियर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज क्लियर और नीचे पानी भरा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, द रेन हैज स्टॉप्ड। ठीक है ना, द रेन हैज स्टॉप्ड। तो आपको पता लग गया। इसी के साथ ही मैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म करता हूं। और मेरे विचार से आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, लव यू।